हमारे ध्यान के दो ही केंद्र हैं। एक तो भगवान है जिसने हमको रास्ता बताया, जो हमारी पीठ पर है, जो हमारे हमको धकेलता रहता है, खींचता रहता है, बढ़ाता रहता है। एक भगवान आप लोग हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हाथ पाँव की तरीके से काम करते हैं, आँख नाक दांत की तरीके से हमारे क्रियाकलापों में सहयोगी रहते हैं। आप लोग भी एक तरह के भगवान हैं। दो भगवान है, एक निराकार है, एक साकार है। आप साकार भगवान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आज अनायास ही ध्यान हो आया कि आप लोगों के सामने कुछ अपने जी की बात कहूँ। हमने जो ठोस काम किया है उस हम में आप सब लोग शामिल हैं। आप सब लोग शामिल हैं। ये कैसे उठाया, ये बर्तन कैसे साफ किए, हाथ की सहायता से किए। हाथ न होता तो हम नहीं कर सकते थे। आप लोग हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं। सब ने मिलजुल करके एक बड़ा काम किया है। एकाकी ये काम कर सकना संभव नहीं था हमारे लिए भी, किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। भगवानों के लिए संभव नहीं हुआ, गांधी जी के लिए संभव नहीं हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रहियों की एक सेना खड़ी की और सत्याग्रहियों की सेना के माध्यम से अंग्रेज़ों को भगाया, हिंदुस्तान को स्वराज्य दिलाया। भगवान बुद्ध के लिए भी संभव नहीं हुआ। उनके मन में वातावरण के परिष्कार की का था, लेकिन उन्होंने फिर 1 लाख अपने परिव्राजक बनाए और उन परिव्राजकों के माध्यम से वो काम संभव हो सका। विनोबा ने अकेला काम किया। भूदान से लेकर के अनेक काम तक नहीं, अकेले ने नहीं किया। उनके बहुत सारे सर्वोदयी कार्यकर्ता उनके साथ साथ काम करते थे। उन सब ने मिला करके पृष्ठभूमियाँ बनाई और विनोबा को आगे आगे रख करके बड़े काम करा लिए। आपको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया है। कैसे? आप ये समझते होंगे कि हमने पत्रिका का चंदा भेज दिया इसलिए हम इनके मेंबर हो गए ना, ये बात नहीं। हमने ढूंढा है आपके पास विषयवार संदेश भेजे हैं और वो संदेश आपको मिले कि नहीं मिले, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है। चिट्ठी पोस्टकार्ड नहीं, आप लोगों को हमने हिलाया है, झकझोरा है, तब इस मिशन की ओर लाने के लिए प्रयत्न किया है और तब वो सफलता मिली है। ये कैसे आपने संदेश भेजे? हमने पहले जन्मों के ऊपर आपके ऊपर दृष्टि डाली या कौन संस्कारवान है, कौन संस्कारवान नहीं है। हमने गहरे पानी में डुबकी लगाई है। डुबकी लगा करके मोतियों को ढूंढ के निकाला है। मोती सड़क पर पड़े थे, आपने बीन लिया नहीं। सड़क पर नहीं बने थे, आपने संगठन के लिए अखबार में एक छापा, संगठन बन गया नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हमको बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ी है और आप हीरे और मोतियों को बड़ी मुश्किल से जोड़ करके जमा करना पड़ा है। अब क्या करना चाहिए? अब आगे क्या करना चाहिए? आगे आपको हमारा सहयोगी बना रहना चाहिए। आपको कभी ये मन आया करे गुरु जी के साथ संपर्क में लाने, ज़रा बातचीत तो कर लें, टेलीफोन तो मिला लें। तो बेतार का तार एक बना करके हमने रखा है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय के समय तक अगर आप एकांत में ध्यान में स्थिर चित्त होकर के बैठेंगे और ये अनुभव करेंगे कि हमारे साथ आप जुड़ गए, मिल गए, हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमारे संदेश आपके भीतर तक जाना शुरू कर दें कि आप लोगों से जितना भी कुछ बन सके, कदम उठाना संभव हो सके, उतना आप करें। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। युग संधि की बेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत। बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात है, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है। ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आप लोगों से सबसे ये प्रार्थना है कि अपनी मुस्तैदी को बढ़ाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी चाल में तीखापन लाइए। और आप बार बार जो धीमा हो जाते हैं तो हमको निराशा होती है और हैरानी होती है। ये मत कीजिए। हमारी एक ही मनोकामना रह गई है। अब 24 लाख बना लिए, हाँ बना दिए। 24,000 शक्तिपीठ बना दी, वही बना दी। बस एक और बाकी रह गया है कि 24 लाख हीरों का हार नहीं, 10,000 हीरों का हार पहन करके हम निकलें बाज़ार में, है ना, बाज़ार में निकलें। क्या आदमी कंधा लगा रहे होंगे, क्या आदमी गुलाल
फेंक रहे होंगे, क्या आदमी फूल फुला रहे होंगे, क्या आदमी लकड़ियाँ चुन रहे होंगे। इस तरीके से जब हमारा जुलूस निकले तब फिर उसमें हम क्या पहन के निकले, 10,000 हीरों का हार पहन के निकले। लोग कहें साहब ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी था, सेठ था ये तो कोई। अरे साहब सेठ, इसके मुकाबले क्या सेठ हो सकता है, ये बड़ा शानदार आदमी था, इसलिए इसके लिए हमने 10,000 हीरों का हार पहनाया। तो क्या बात की समझ में नहीं आई गुरु जी? हाँ बेटा समझ मैं ऐसे ही कुछ पहेली जैसी कहने लगा। कबीर के ज़माने में भी पहेलियाँ कहने का मुझे अच्छा मालूम पड़ता था और अभी भी मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। 10,000 हीरों से मतलब मेरा वो है कि 10,000 साथी ऐसे हो जाएं जो नियमित रूप से समय दिया करें अपना। समय की मुझे ज़रूरत है, पैसा की जरूरत नहीं है। पैसों को मैं क्या करूँगा? पैसा इकट्ठा करने पे इकट्ठा हो जाऊँ तो चोर और चालाक और ठग और बेईमान और बदमाश जब किले और महल इकट्ठे कर लेते हैं और उनके घर में से देखते हैं और उनमें कितना करोड़ों का धन निकलता है। मैं अगर खड़ा हो जाऊँ इसी बात पे कि मुझे धन इकट्ठा करना है तो बहुत इकट्ठा कर सकता हूँ, या कर लिया होता है, या कर सकता हूँ चलिए भी। लेकिन नहीं, वो मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ एक है कि मेरे हाथ पाँव मजबूत हो जाएं, हाथ पाँव अच्छे हो जाएं, तो तब काम चलेगा। हाथ पाँव से किसका मतलब है? आपसे है मेरा मतलब। आप उन 10,000 आदमियों में से हो जाएं जिनको मैं ये कहूँ कि शक्तिपीठ बनाना मेरा बेकार गया, 24 लाख का कुटुंब बनाना, परिवार बनाना ये बेकार गया, पर 10,000 बनाए। ईमानदारी की बात यह है, आप चलते फिरते शक्तिपीठ बन जाइए। चलते फिरते शक्तिपीठ, हाड़ बाँस के शक्तिपीठ, वो शक्तिपीठ है तो चूने से बनी है, ईंटों से बनी है, सीमेंट से बनी है, लकड़ी लोहे से बनी है। और आप हाड़ के बने हुए, मांस के बने हुए, चमड़ी के बने हुए और चीज़ों के बने हुए शक्तिपीठ स्वयं अपने आप को बना लें। और जो मैं उम्मीदें शक्तिपीठों से लगाए हुए था वो उम्मीदें आप मेरी पूरी करना शुरू कर दें। आप अपना समय निकाल लें। ये साहब हमने तो नौकर रखा था और नौकर नहीं, साहब नौकर नहीं, हमको आपका समय चाहिए, हमको गांधी चाहिए। नहीं साहब हम गांधी के बदले का एक नौकर रख देंगे। नहीं भाई साहब का गांधी का काम गांधी ही कर सकता था, नौकर नहीं कर सकते थे। विनोबा का काम विनोबा ही कर सकते थे। जयप्रकाश नारायण का काम जयप्रकाश ने नहीं किया। नहीं साहब फिर हम 2 नौकर रख देंगे, वो सब काम चलाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को एक गलतफहमी हो गई है लोगों को एक गलतफहमी हो गई है कि गुरुजी का जो काम है ये हम नौकरों से करा सकते हैं। नौकरों से नहीं करा सकते, आपसे ही करा सकते हैं। हमें तो सिर्फ एक ही काम की ज़रूरत है कि जो समय है, इस समय की पुकार और समय की मांग इतनी तेज़ होती जाती है कि हमारे कान फटे जाते हैं। उसको हम अकेला जिस सीमा तक करते हैं वो कम पड़ता है। इसलिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप 4 घंटे रोज़, 4 घंटे न सही 3 घंटे दीजिए। 3 घंटे नहीं सही तो 2 घंटे से कम में तो किसी तरह काम चले। 2 घंटे से कम समय देना तो फिर बिल्कुल बेकार है, उसमें तो कुछ काम ही नहीं बनता। फिर तो आप उन्हीं में ऐसे रहिए 24 लाखों में जो जब बसंत पंचमी होती है तो हवन करने आ जाते हैं, और जब कुछ और होता है गायत्री जयंती तो जुलूस में शामिल हो जाते हैं। फिर आप उन्हीं में रहिए। नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी आपसे कामना है। अब मैं अकेली शक्तिपीठों को दिखना चाहता हूँ। अकेला चलो रे अकेला चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत मुझे बहुत प्यारा है। मैं भी अकेला चला हूँ, घर से भी अकेला चला। किसी का कहना माना, मैंने किसी का कहना नहीं माना। न मैंने अपने भाइयों का कहना माना, न बाप का कहना माना, न माँ का कहना माना, न भतीजों का कहना माना, न साली का कहना माना, न बहनवी का कहना माना, किसी का कहना नहीं माना। और अपने आत्मा का और एक परमात्मा से 2 का कहना माना। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ समय नियमित रूप से लगा करके अपने आप को एक चलती फिरती शक्तिपीठों के रूप में बदल सकते हैं। चलती फिरती शक्तिपीठें कितनी चाहिए? हमको 10,000 चाहिए। हमारा मन है, वास्तव में मन है। 24 लाख आदमियों में से 10,000 आदमी नहीं मिलेंगे, हमको मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से 10,000 प्रतिज्ञा वाले आदमी, वचन के धनी आदमी, सच्ची लगन वाले आदमी, ईमानदार आदमी, लोकहित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर सके, ऐसे आदमी मेरे ख्याल से 10,000 मुझे मिल जाने चाहिए। अब बस हमारी एक ही महत्वाकांक्षा और कामना रह गई है।
हीरों का हार पहन करके अपनी छाती से लगाए रहेंगे, आपको अपने कलेजे से लगाए रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। अरे हम संभाल के रखेंगे बाबा, रात को कोई चोर चुरा ले गया तो कैसे हो जाएगा। इसको हम तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, बहुत साफ करके रखेंगे, इसका गंदा ध्यान रखेंगे। इतना हीरे हमारे पास, हीरे की अंगूठी होती है तो आदमी ध्यान रखते हैं, हीरे के क्या नाम नाक की लौंग औरतों के पास होती है, उसका ध्यान रखती है, हर वक्त कोई ध्यान आती रहती है। और आप हीरे अगर हमारी निगाह में रहेंगे और हमारे सामने रहेंगे तो आपको हम याद नहीं करेंगे, आपको संभालेंगे नहीं, फिर आपके लिए कुछ देंगे नहीं, आपके लिए भी कुछ देंगे। आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है क्या? आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है तो फिर आइए, आप लोहा है तो हम आपको छाती से लगाएंगे, आप कड़े से लगाए तो आप लगा लीजिए, तो कीमत तो चुका मक्कार कहीं का नहीं। प्रणाम करता है और दुनिया भर के वरदान मांगता है। ऐसे पागल कहीं और से देखना। रामकृष्ण परमहंस ने कीमत वसूल करके लिया था, चाणक्य ने कीमत वसूल करके दिया था, समर्थ गुरु रामदास ने कीमत वसूल करके दिया था। और हम भी भाई साहब परंपरा को बिगाड़ नहीं सकते, बिना कीमत के देकर के मुफ्तखोरों को, लूटमारों को, जेबकटों को अपनी दौलत दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? प्यार दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? जेबकटों को नहीं दे सकते। हम देंगे उनको जो हमारे लिए पसीना बहाएंगे, जो हमारे लिए श्रम बहाएंगे, हमारे लिए अपना मन बहाएंगे, अपने लिए अपना जीवन का अंश बहाएंगे, उनको हम देंगे।